नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द्वाद एजुकेशन और अन अकेडमी में। और अभी हमारे जो नए न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ और जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है उनका नाम है महामहिम, तो नहीं बोलेंगे लेकिन महोदय जरूर बोलेंगे इनको, है ना। ये है हमारे यूयू ललित साहब। और यहाँ पर जो बगल में जो नजर आ रहे हैं इनका नाम है, आप लोग को सभी को पता होगा, ये है रंजन गोगोई जी, जिन्होंने ऑलरेडी 2018 के बाद से जो है रिटायरमेंट लिया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सवाल जो आता है वो ये आता है कि क्या यूयू ललित साहब जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है नवंबर के महीने में, क्या ये किसी पार्टी की सदस्यता लेंगे, यानी क्या ये सक्रिय राजनीति की भूमिका में आएंगे या फिर नहीं। आप बोलोगे सर ये क्यों? क्योंकि बड़ा सवाल इस वक्त यही पर है कि कई बार हमने ऐसा देखा है, जैसे हम इनकी बातें कर लेते हैं, इसके पहले और भी कई हमारे न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ आफ्टर रिटायरमेंट किसी न किसी पेशे को जरूर से चुना है। हम भारत के बड़े बड़े वकीलों की हम बातें कर ले, चीफ जस्टिस की हम यहाँ पर बातें कर ले, ना ही केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि राज्य में या हमारे देश में इतने सारे राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनके भी जो न्यायाधीश रहते हैं या फिर जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोफेशन को वो जरूर चुनते हैं। बहरहाल मुद्दा जब यह छिड़ा हुआ है या फिर बातें जब यह छिड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम अपने कोई विचार या फिर अपने कुछ सजेशंस नहीं देंगे। हम उन बातों को आपके सामने लेकर आएंगे, आपके समक्ष लेकर आएंगे जो स्वयं यूयू ललित साहब ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो ये जो सारी जो बातें करी गई हैं या कही गई हैं वो इनके द्वारा जो कही गई हैं, उन्हीं बातों को मैं आज यहाँ पर आपके सामने संक्षेप में और कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअली मुद्दा इसलिए छिड़ा क्योंकि इसके जस्ट थोड़े समय पहले जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया था और जो काफी जो एक विवादित मुद्दा था जो कई समय से चलता आ रहा था, उस पर इन्होंने एक निर्णायक जो भूमिका निभाई थी या फिर जो डिसीजन दिया था और इनके जो स्टेटमेंट्स होते थे उस समय के, तो उनसे यह कयास यह अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि यस, इनकी रिटायरमेंट के पहले की मैं बात कर रहा हूं रंजन साहब के, कि इनके रिटायरमेंट के पहले भी यह कयास लगाया जा रहा था कि जल्दी ही जैसे ये रिटायर होंगे इनको जरूर भारतीय जनता पार्टी या फिर जो उस समय की तात्कालीन पार्टी रही, ऑफकोर्स भारतीय जनता पार्टी थी और एनडीए हम कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में शामिल होने वाले से कयास लगाए जा रहे थे। और जी हाँ, बिल्कुल आफ्टर 6 मंथ उन्होंने इनकी सदस्यता ले भी ली और राज्यसभा की सदस्य बनकर एज ए वर्किंग मेंबर यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो यह प्रश्न भी जरूर उठा कि क्या यूयू ललित साहब भी इस प्रकार की कुछ चीजें करेंगे, या फिर लोगों ने उनसे पूछा कि जिस प्रकार से इन्होंने किया क्या आप इस प्रकार से भी जाना चाहेंगे। तो उन्होंने सीधा साफ शब्दों में मना किया कि एक जो न्यायाधीश होता है उनको इन चीजों से बचना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के हिस्से में ना जाएं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं वो ना बने, एक्टिव मेंबर जो हैं वो ना बने। अब बड़ा प्रश्न आता है, क्या यह हमारा संविधान अधिकार नहीं देता कि एक व्यक्ति जो है वो अपने स्वेच्छानुसार किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है या उस पार्टी में शामिल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल देता है। मतलब हमारे संविधान में कहीं यह लिखित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जो न्यायाधीश है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड वकील है या कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, भारत का, सॉरी दुनिया तो नहीं बोलूंगा, भारत का कोई भी व्यक्ति हो जो उन अर्हताओं को रखता हो, यानी कि वो किसी राज्यसभा के या किसी लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और सिर्फ इस कारण से उनको ना बनाया जाए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, तो ये कहना एक प्रकार से मतलब संविधान में लिखा कहीं नहीं गया है। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन पूरा जो बात है उसको सुनिएगा। इनका यह मानना है कि हम जिस संवैधानिक पोस्ट पर या फिर हम जिस उतने बड़े पोस्ट पर हम विराजमान होते हैं, उतने बड़े पोस्ट पर हम बैठते हैं और हमारी जो मंशा अगर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति है या फिर हमारी जो एक समर्पण भावना है या फिर हमारा जो झुकाव, हमारा जो केंद्रीकरण किसी एक पार्टी की ओर रहता है, ऐसे समय में या फिर ऐसी स्थिति में हम जो है वो न्यूट्रल डिसीजन नहीं दे पाते। या कहीं ना कहीं अगर हमने न्यूट्रल डिसीजन इन पास्ट अगर दिया भी है, हमने अपने भूतकाल में अगर हमने कुछ अच्छे डिसीजन दिए भी हैं, तो उन डिसीजंस को फिर आने वाले समय में जो पार्टियों से संबंधित या फिर जो वर्तमान में जो चल रहा है उनसे संबंधित जोड़कर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होने की संभावनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश करी जाती है। और विशेषकर यदि मुद्दा जो विवादास्पद हो, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो, तब तो और भी मतलब उसमें एक कहना चाहिए कि लाइक मसाले लग जाते हैं। मतलब इसमें इस प्रकार की चीजें होनी थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो जाती है, ये इनका कहना था। अब आपके समक्ष एक प्रश्न आएगा, सर अगर कोई व्यक्ति, आप कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी के हिस्सा ना बने तो हम क्या करें? मतलब हमको भी तो कुछ ऐसा लगेगा ना कि हम रिटायर हो गए तो हम भी कुछ करें, पैसे के लिए नहीं लेकिन कम से कम अपने प्रोफेशन को जिंदा रखने के लिए या फिर हम अपना नाम को कुछ और उजागर करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
इनका कहना है, साथ ही साथ अगर हम इतिहास देखें या फिर पुरानी चीजों को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने देखा होगा विभिन्न जांच आयोग या विभिन्न समितियां, इनके जो सदस्य रहते हैं या फिर इनके जो अध्यक्ष जो होते हैं, इन्हीं न्यायाधीशों को बनाया जाता है। जैसे हम लोढ़ा समिति की हमने बातें कर ली, हमने जस्टिस वर्मा समिति की हमने बातें कर ली, हमने बातें कर ली लाइक अभी बीसीसीआई से संबंधित कुछ जब घोटाला हुआ था उसकी जांच समितियों की जब हम यहाँ पर हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी आप लोगों के जो न्यायाधीश या रिटायर्ड चीफ न्यायाधीश रहते हैं, इनको यह स्थान दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो आयोग जो रहते हैं, आयोग जैसे अगर हम यहाँ पर बातें करते हैं, जब हम परिसीमन आयोग की जब हम यहाँ पर हम बातें करते हैं, लाइक हम महिला और बाल विकास से संबंधित कुछ आयोगों की हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं जो कि टेम्पररी रहते हैं या कुछ कुछ समय के लिए जो बनाए जाते हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष या फिर वहां के सदस्य के रूप में भी इन लोगों को जो नामित किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोग पेशिया तौर पे या फिर अपने एज ए प्रोफेशन इन लोग कर सकते हैं। तो यूयू ललित साहब का यही कहना था कि मुझे लगता है कि न्यायाधीश पद पर जो व्यक्ति एक बार पहुंच जाता है, वो भी देश के सबसे बड़े न्यायाधीश के तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनमें एक जो होता है वो सर्वोच्च न्यायाधीश कहलाता है, यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका मानना है कि उनका पर्सनल विचार है, इनकी पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, हमको जो है राजनीतिक पार्टियों में जाने से बचना चाहिए, बहरहाल हमको जो है कुछ अलग जो प्रोफेशन है वो हमको लेने चाहिए। आप पूछोगे सर क्या ये ऐसा पहला मुद्दा था जब इन्होंने जो राज्यसभा की सदस्यता ली? जी नहीं। आप सबने सुना होगा जस्टिस दीपक मिश्रा के बारे में, उनके जो चाचा जी हुआ करते थे या फिर जो भी उनके रिलेटिव थे, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि पूरे भारत में लगभग 500-600 परिवार हैं जिनके ही लोग आपस में मिलकर जो है न्यायाधीश या चीफ जो जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये बात कितना सही है नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जी हाँ, दीपक मिश्रा के जो रिलेटिव हैं जिनका नाम था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी, तो रंगनाथ मिश्रा जी 90 के दशक में ऐसे ही न्यायाधीश के पद पर होते हुए उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की जो सीट है वो ली और उसके बाद से सक्रिय राजनीति में उन्होंने काफी लंबे समय तक, लगभग 5 से 6 साल तक भूमिका जो है निभाई। इसके अलावा हम देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक के चुनाव भी लड़े हैं। हालांकि कुछ लोगों को सफलता मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। जैसे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह की हम यहाँ पर हम बातें करेंगे, तो उन्होंने भी उपराष्ट्रपति का जो सफर है वो तय किया था। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो भारत का संविधान अभी आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं एक नैतिक जो पहलू आ जाता है, एक आप लोगों का एथिकल जो पॉइंट आ जाता है कि न्यायाधीश के पद पर रहते हुए हमको राजनीतिक चीजों से बचना चाहिए, हमको उन चीजों पर रहना चाहिए जहां पे हम कुछ एक न्यूट्रलिज्म का जो भावना है वो दिखा सकें, वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर बातें करें तो जस्टिस यूयू ललित साहब जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी संभावनाएं कम है या फिर बोल सकते हैं कि संभावनाएं ना है कि ये किसी पार्टी की सदस्यता लेंगे, लेकिन हाँ जरूर ये किसी आयोग या फिर किसी कमीशंस के अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में जरूर ये बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी जो दी गई जानकारी आप लोगों को समझ आई होंगी। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना तो महत्वपूर्ण नहीं बोलूंगा सिंगल डे, लेकिन यदि आप कभी मेंस लिखना चाहें या कुछ एनालिटिकल आंसर लिखना चाहें तो उसके लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे मुद्दों पर, चर्चित मुद्दों पर हम आपके लिए छोटा छोटा वीडियोस लेकर जरूर आते रहेंगे, जरूर प्रस्तुत होते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स सीजीपीएससी का जो लॉन्च किया गया है वो काफी बेहतरीन वे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जीके, और बहुत ही जल्द यहाँ पर इंडियन जीके भी आप लोगों को, यानी कि इंडियन जीएस भी आपको स्टार्ट होगा। तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जरूर हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट करिएगा। इसमें सारी जो इंफॉर्मेशन हैं, लिंक हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमारी होती रहेगी मुलाकातें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।